हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए चलते हैं एक और क्लास की तरफ। हम जलवायु के बारे में जानेंगे और जलवायु में आज का पहला टॉपिक है आपका मानसून के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, अच्छी नहीं भी लग रही है तो भी कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से और जानते हैं मानसून के बारे में। तो पहला पॉइंट आपका देखो, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम यानी कि ऋतु से है। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं के परिवर्तन से हुआ है, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत में कुल वर्षा का जो अधिकांश भाग है वो 91% वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिण और पश्चिम से जो हवाएं हवाएं आती हैं वो मानसून को लेकर आती हैं और हमारे भारत में वर्षाएं करती हैं। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। दक्षिण और पश्चिम मानसून का प्रारंभ कहाँ से होता है? केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का जो अधिकांश भाग है अभी भी वर्षा पर निर्भर है, अतः मानसून का जो समय समय पर आना कृषि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। भारत का एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत की जो मानसून की जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से यहाँ देखते हैं। तो मानसून की प्रारंभिक अवस्था, मानसून की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न मात्रा में गर्म होना है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहाँ उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अगला, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, जहाँ उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती हैं। इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती हैं और दिशा परिवर्तन के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है। अगला, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का जो संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन से भी है, और पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभमंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण आरंभ हो जाता है और वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती है। इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से हम जानते हैं। अगला, पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर रहती है और भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में मानसून पवनों की जो उत्पत्ति है वो हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की और स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। अगला, मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है। इनके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है और भारत के उत्तरी मैदान बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं में तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। अगला, बंगाल की जो खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग अंतः उष्णकटिबंधीय अवसरण की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसे मानसून द्रोणी कहते हैं। अगला, मानसून में विच्छेद, जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे मानसून का ही विच्छेद कहते हैं। ठीक है। तो मानसून विच्छेद का जो प्रमुख कारण है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंतः उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना है। ठीक है। मानसून का प्रत्यावर्तन, दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है और 15 सितंबर तक
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों से ये चला जाता है। 1 सितंबर से लौटना शुरू करता है, 15 सितंबर तक ये चला जाता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण प्रायद्वीप तक लौट जाता है और लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर लेती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में ये तमिलनाडु पहुंचकर वहां पर वर्षा कर देती हैं। ठीक है, तो आज का ये था सेशन दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और हमें बताएं कमेंट में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।